हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आप इस वीडियो को उनके चैनल पर भी देख सकते हो इंग्लिश में विद इंग्लिश सबटाइटल। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं। अब देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट का विंग कट गया रहता है, जिसके वजह से ग्रैंड प्रीस्ट के आर्म से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। एंड हमें पता है कि ये किसने किया था, ये किया था लूसीफ ने। एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ग्रैंड प्रीस्ट को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि लूसीफ फिर से वापस आ चुका है। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट के आर्म से इतना ज़्यादा खून निकल रहा होता है कि वो खून ग्रैंड प्रीस्ट के चेहरे तक भी पहुंच रहा होता है। एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि लूसीफ, आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? आखिर तुम वापस कैसे आ गए? आखिर तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं लूसीफ से। एंड हमें साफ तरीके से दिख रहा होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट अपने भाई से कितना ज़्यादा डरता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम लूसीफ को देखते हैं। हम देखते हैं कि लूसीफ हंस रहा होता है। एंड लूसीफ बोलता है कि मेरे प्यारे छोटे भाई, तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए, और तुम्हें ये भी पता है कि मैं वापस कैसे आ गया। और वैसे भी मेरे छोटे भाई, तुम्हें अपने बड़े भाई की बातों को मानना चाहिए था एंड उससे कुछ सीखना चाहिए था। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था ना कि गॉड किलर को मेरे पावर की ज़रूरत है तुम्हें हराने के लिए। इसके लिए गॉड किलर मुझे ज़रूर रिलीज़ करेगा। मेरे बिना वो इस फाइट को जीत ही नहीं सकता। और अब जब उसने मुझे रिलीज़ कर दिया है तो मैं तुम्हें जल्दी ख़त्म कर दूंगा। ये बोलने के बाद हम देखते हैं कि लूसीफ हंसने लग जाता है। एंड लूसीफ को ऐसा लग रहा होता है कि वो वेजिटो के बॉडी के अंदर फिर से कब्जा कर लेगा। तभी हम देखते हैं कि लूसीफ का एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाता है एंड लूसीफ किसी चीज़ को देखकर हैरान रह जाता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम गॉड किलर को देखते हैं। हम देखते हैं कि गॉड किलर का एक आँख ओपन होता है एंड उस एक आँख का कलर ब्लड डीमन रेड होता है। हम देखते हैं कि वेजिटो के सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो अंदर ही अंदर किसी के साथ लड़ाई कर रहा है। एंड वेजिटो बोलता है कि तुम बस वहीं पर रहो लूसीफ, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम बस मेरे एक हथियार हो जिसका इस्तेमाल मैं लड़ाई में करना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा तुम मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। एंड तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो कुछ यूनिक चीज़ करता है। हम देखते हैं कि वेजिटो अपने रेड डीमन आइज़ की मदद से लूसीफ को वापस अंदर खींच रहा होता है। एंड इस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी लूसीफ ने सोचा था कि वो अब आज़ाद हो जाएगा। पर हम देखते हैं कि वेजिटो उसे वापस वहीं पर पहुंचा रहा होता है जहां से वो आया था। धीरे धीरे हम देखते हैं कि लूसीफ पूरी तरीके से वेजिटो के अंदर चला जाता है। एंड लूसीफ बोलता है कि आखिर तुम्हारा क्या करने का इरादा है गॉड किलर? आखिर तुम क्या सोच रहे हो? एंड वेजिटो बोलता है कि मैं अपना कंट्रोल वापस ले रहा हूँ तुमसे। एंड जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है, हम देखते हैं कि लूसीफ पूरी तरीके से वेजिटो के आंखों के अंदर चला जाता है। इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट ने सोचा नहीं था कि वेजिटो इस तरीके का कुछ करेगा। एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि क्या लूसीफ, ये तो बिल्कुल ही लूसीफ का ही प्रेजेंस था, पर अब लूसीफ का प्रेजेंस बिल्कुल ही गायब हो चुका है। क्या इस मॉर्टल ने ये किया? आखिर ये मॉर्टल कैसे ऐसा कर सकता है? आखिर कैसे ये मॉर्टल लूसीफ की एनर्जी को पूरी तरीके से गायब कर सकता है? आखिर इसने कैसे लूसीफ की पावर को वापस अपने अंदर सोख लिया? ग्रैंड प्रीस्ट को नहीं पता कि उसने गलत आदमी से पंगा लिया है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो के मुंह से खून निकल रहा होता है एंड ऐसा लग रहा है कि वेजिटो किसी तरीके की चेंजेस से गुजर रहा है, जिसकी वजह से वेजिटो को थोड़ी तकलीफ हो रही होती है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो के चारों तरफ एक ब्लैक लाइटनिंग आ जाती है एंड वेजिटो को एक ब्लैक ऑरा ढक रहा होता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो उठ खड़ा होता है एंड धीरे धीरे वेजिटो के मसल्स फूल रहे होते हैं एंड वेजिटो के चारों तरफ ब्लैक लाइटनिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि ये चेंजेस यहीं पर ही नहीं रुकता। हम देखते हैं कि वेजिटो और भी ज़्यादा चेंजेस से गुजर रहा होता है। धीरे धीरे वेजिटो की बॉडी धीरे धीरे बिल्कुल ही चेंज हो रही होती है एंड ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो अपना न्यू ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने वाला है। हम देखते हैं कि वेजिटो के मसल्स और भी ज़्यादा फूल गए रहते हैं पहले के मुकाबले एंड ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो अब और भी ज़्यादा ताकतवर बन रहा है। मसल्स के साथ साथ हम देखते हैं कि वेजिटो के बाल भी ग्रो होने लग जाते हैं, पर हम देखते हैं कि ऐसा सिर्फ एक साइड के बाल के साथ ही होता है। हम देखते हैं कि वेजिटो का एक साइड के बाल सिर्फ बड़े हो रहे होते हैं एंड वही बाल लंबे हो रहे होते हैं।
पर वहीं पर वेजिटो के दूसरे साइड का बाल बिल्कुल ही नॉर्मल रहता है। हम देखते हैं कि वेजिटो के राइट साइड का बाल का कलर रेड कलर का हो जाता है एंड वहीं पर वेजिटो के लेफ्ट साइड के बाल का कलर ब्लैक ही रहता है। एंड ऐसा लग रहा होता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ वेजिटो के राइट साइड के साथ ही हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो के फोरहेड पे भी कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं एंड वहाँ पर भी एक निशान बन रहा होता है। एंड जिस तरीके का सिंबल लूसीफ के फोरहेड पे था उसी तरीके का सिंबल आ रहा होता है वेजिटो के फोरहेड पे भी। वेजिटो का ट्रांसफॉर्मेशन यहीं पर ही ख़त्म नहीं होता, हम देखते हैं कि वेजिटो का हाथ भी चेंज हो रहा होता है। एंड जिस तरीके से जामासु का एक हाथ एकदम बल्कि बन गया था उसी तरीके से वेजिटो का भी एक हाथ लूसीफ के हाथ जैसा लग रहा होता है। एंड यहाँ पर भी वेजिटो का राइट हैंड बिल्कुल ही बल्कि बन गया रहता है एंड एकदम मॉन्स्टरियस लग रहा होता है। एंड इसके बाद हम वेजिटो का फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो का राइट साइड बिल्कुल ही चेंज हो गया रहता है एंड अब वेजिटो का राइट हैंड बिल्कुल ही लूसीफ के हाथ जैसा दिख रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो एक साइड से मॉन्स्टर बन चुका है। एंड साथ ही में हम वेजिटो के फोरहेड में लूसीफ जैसा सिंबल देख सकते हैं। ग्रैंड पीस का हैरान चेहरा देखते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है एंड ग्रैंड पीस बोलता है कि आखिर अब क्या आने वाला है, आखिर उसने अपने साथ क्या किया। हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं एंड ग्रैंड पीस को समझ में नहीं आ रहा होता आखिर करे तो करे क्या। एंड ग्रैंड पीस बोलते हैं कि ये प्रेजेंस नहीं, ये प्रेजेंस तो बिल्कुल लूसीफ जैसा है। आखिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि लूसीफ वापस आ चुका है और उसके वो आर्म्स वो तो बिल्कुल मेरे भाई लूसीफ जैसे ही है। अब ये मत बोलना कि ये मॉर्टल लूसीफ की बॉडी के ऊपर कब्जा कर रहा है एंड लूसीफ की बॉडी को ले रहा है। इसके बाद हम ग्रैंड ज़ेनो को देखते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड ज़ेनो के आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं वेजिटो को वापस ठीक देखकर। एंड ग्रैंड ज़ेनो बोलते हैं कि न्यू फॉर्म, वाह ये फॉर्म तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे ये फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड हम देखते हैं कि ज़ेनो पिछले कई चैप्टर्स की तरह इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है जिसके वजह से ज़ेनो रो रहा होता है। एंड साथ ही में ज़ेनो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाता है क्योंकि ज़ेनो को लगा था कि ये फ़ाइट ख़त्म हो चुकी है पर ये फ़ाइट अभी भी चल रही है। एंड ज़ेनो बोलते हैं कि तो ये है तुम्हारा न्यू फॉर्म, ये तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा सिर्फ एक ही साइड चेंज हुआ है, क्या तुम अपने दूसरे साइड को भी चेंज करने वाले हो? क्या इससे आगे भी तुम मुझे कुछ दिखा सकते हो? इसके नेक्स्ट पेजेस में हम गॉड किलर को देखते हैं। हम देखते हैं कि गॉड किलर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हम वेजिटो के चेहरे को देखकर पता लगा सकते हैं कि वो गॉड्स को कितना ज़्यादा नफरत करता है एंड उसके अंदर की दबी हुई नफरत पूरी तरीके से बाहर आ चुकी होती है। एंड वेजिटो बोलता है कि तुम बेवकूफ़ बेकार बच्चे, यह हमेशा से तुम्हारे लिए एक जोक था, पर तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो और देखते रहो मुझे और मेरे एक आँख के बारे में पता लगाओ। और वैसे भी ये मेरा कंप्लीट फॉर्म नहीं है और मुझे इससे एक लेवल और ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाकर मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम लूसीफ को देखते हैं। हम देखते हैं कि लूसीफ अभी भी चेन से बंधा हुआ ही होता है एंड लूसीफ बोलता है कि क्या तुम्हें और भी ऊपर जाना है? इसका मतलब ये है कि तुम और एनर्जी मेरी ले लोगे। हम देखते हैं कि वेजिटो के माइंड के अंदर लूसीफ को वेजिटो ने बांध रखा होता है जिसके वजह से लूसीफ बाहर नहीं निकल पा रहा होता है एंड जिसके वजह से लूसीफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। एंड लूसीफ वेजिटो से बोलता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो गॉड किलर? क्या तुम अभी मरने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने रिवेंज की कोई परवाह नहीं है अभी? क्या तुम ये भूल चुके हो कि ये गॉड्स ने तुम्हारे साथ क्या किया था? तुम्हें क्या लगता है वेजिटो तुम मेरी आधी एनर्जी को लेकर इस काम को ख़त्म कर सकते हो? तुम कुछ भी नहीं हो, तुम एक मॉर्टल हो, बस ये मत भूलना, और मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो मॉर्टल। एंड वेजिटो बोलता है कि चुप हो जाओ। एंड हम देखते हैं कि वेजिटो लूसीफ की बातों को भी नहीं मान रहा होता एंड वेजिटो बोलता है कि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आखिर इस वक्त मैंने किसको चेन से बांध रखा है? तुम ही वो शख्स हो जिसने मेरी बॉडी को चूज़ किया था, तुम ही वो थे जिसने चूज़ किया था कि वो अपने पावरों को मेरे अंदर रखेगा, इसलिए मैं जब चाहे जैसे चाहे तुम्हारे पावर्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वैसे भी ग्रैंड पीस को हराने के लिए तुम्हारी मुझे फुल पावर की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी हाफ पावर ही काफ़ी होगी इसे हराने के लिए, और बाकी का आधा मैं किसी और से ले लूँगा। इस चीज़ को सुनकर हम देखते हैं कि लूसीफ पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड लूसीफ बोलता है कि क्या तुम किसी और से एनर्जी ले लोगे? एंड लूसीफ को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वेजिटो किसकी बात कर रहा है
वेजिटो ने लूसिफ को चेन से बांधकर लूसिफ की आधी ताकत को ले लिया है, पर आधी ताकत आखिर वेजिटो किससे लेगा? एंड यही चीज़ लूसिफ को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होती। एंड लूसिफ बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम अपना दिमाग खो चुके हो एंड तुम अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो गॉड किलर। गॉड किलर, क्या तुम ये भूल चुके हो कि ना जाने ही कितने बार मेरे पावर्स ने तुम्हें सेव किया था? आखिर तुम किसका पावर यूज़ करने वाले हो गॉड किलर? क्या वो एक सैयन है? इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि लूसिफ को एक आवाज़ सुनाई देती है एंड इस आवाज़ को सुनकर लूसिफ फिर से हैरान रह जाता है एंड ये शख्स बिल्कुल ही वेजिटो की तरह हंस रहा होता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि आखिर वो शख्स है कौन। अब देखते हैं कि वो शख्स होता है गॉजिटा। एंड गॉजिटा बोलता है कि तो तुम ही हो ग्रेट लूसिफ, क्या मैंने सही कहा? एंड लूसिफ बोलता है कि क्या, आखिर तुम कौन हो? लूसिफ को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर गॉजिटा कहाँ से आ गया यहाँ पर। एंड अपने पीछे गॉजिटा को देखकर लूसिफ बहुत ही ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। वहीं पर हम देखते हैं कि गॉजिटा अपने आंखें बंद करे बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है। ऐसा लग रहा होता है कि गॉजिटा को पता है कि उसे क्या करना है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में गॉजिटा बोलता है कि क्या तुम्हें यह नहीं पता मैं कौन हूँ? मुझे लगता है कि तुम इसे इस तरीके से समझ सकते हो। तुम मुझे वेजिटो का भाई समझ सकते हो, जो कि वेजिटो से दिखने में ज़्यादा अच्छा है। हम दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, पर हम दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। वेजिटो को एक पावर की ज़रूरत है जिससे वो तुम्हारे प्योर एविल एनर्जी से आज़ाद हो जाएगा। इसके नेक्स्ट पेजेस में गॉजिटा अपनी आंखें ओपन करता है एंड हम देखते हैं कि गॉजिटा की आंखें सेरिफिम होती है एंड हम देखते हैं कि गॉजिटा के पास भी सेरिफिम आइज़ होती है एंड गॉजिटा भी सेरिफिम फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा होता है। एंड गॉजिटा बोलता है कि वेजिटो मेरे सेरिफिम फॉर्म का इस्तेमाल करो। एंड ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो हाफ सेरिफिम एंड हाफ टिबन रेड आइज का इस्तेमाल करने वाला होता है इस बैटल में। एंड आखिरकार गॉजिटा ने भी अपने दोनों सेरिफिम आइज को एक्टिवेट कर लिया होता है एंड साथ ही में गॉजिटा ने भी सेरिफिम फॉर्म को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया होता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने गॉजिटा को देखा था तब हमने देखा था कि गॉजिटा हाफ सेरिफिम फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो भी अपना दूसरा आँख खोलता है एंड जैसे ही वेजिटो अपना दूसरा आँख खोलता है हम देखते हैं कि वेजिटो का दूसरा आँख ब्लू होता है, यानी कि वेजिटो गॉजिटा के सेरिफिम आइज का इस्तेमाल कर रहा होता है एंड वेजिटो गॉजिटा के सेरिफिम फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा होता है टाई को हराने के लिए। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वेजिटो का ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटो का एक हाथ बिल्कुल ही लूसिफ के हाथ की तरह लग रहा होता है एंड वेजिटो बोलता है कि तैयार हो जाओ डाई। एंड वेजिटो के फोरहेड पे भी एक सिंबल होता है जो कि बिल्कुल लूसिफ की तरह दिख रहा होता है, पर इसका कलर रेड एंड ब्लू होता है जो कि डेमोनिक पावर एंड सेरिफिम पावर को इंडिकेट कर रहा होता है। एंड वेजिटो के चारों तरफ रेड एंड ब्लू ऑरा होता है एंड आखिरकार अल्ट्रा वेजिटो ने ट्रू नेफिलिम को अनलॉक कर दिया होता है। इसके नेक्स्ट पेज में हम वेजिटो के चेहरे को जूम करके देखते हैं। वेजिटो का ये लुक इस पूरे सीरीज़ में सबसे खतरनाक लुक लग रहा होता है एंड साथ ही में ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो का ये फॉर्म सबसे ज़्यादा ताकतवर फॉर्म है एंड शायद यही वेजिटो का आखिरी फॉर्म होगा एंड शायद इसी फॉर्म के मदद से वेजिटो ग्रैंड प्रिस्ट को हराएगा। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो बोलते हैं कि क्या हुआ एंजल, क्या तुम मुझे देखकर हैरान रह गए? क्या तुमने इस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी? क्योंकि तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे हाव भाव बदल चुके हैं एंड अब गॉड किलर वापस आ चुका है। तो तुम क्यों ना अपना पाँव मेरे सिर के ऊपर वापस से रख दो, जिस तरीके से तुमने पहले भी किया था मेरे साथ। चलो देखते हैं तुम इस बार क्या कर सकते हो ग्रैंड प्रीस्ट। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ही ज़्यादा हैरान लग रहा होता है एंड ग्रैंड प्रीस्ट को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो करे क्या। एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि आखिर तुम हो कौन? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस सैयन ने लूसिफ के पावर का कंट्रोल ले लिया है अपने एक साइड पे और दूसरे साइड पे मेरे डिवाइन सेरिफिम फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। आखिर इस मॉर्टल ने सेरिफिम टेक्निक को सीखा कैसे, जबकि मैंने इन मॉर्टल्स को सेरिफिम टेक्निक को सिखाया ही नहीं था? क्या इसका मतलब ये है? तभी इसके बाद हम ज़ेनो को देखते हैं। हम देखते हैं कि ज़ेनो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड ज़ेनो बोलता है कि वाओ, क्या ये तुम्हारा फाइनल फॉर्म है? मुझे तुम्हारे ब्लू एंड रेड ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, पर मैं ग्रीन की उम्मीद कर रहा था। क्या तुम ग्रीन कलर के हेयर ला सकते हो? ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटो हंस रहा होता है एंड वेजिटो बोलता है कि हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं अभी तक अपने लिमिट तक नहीं पहुँचा हूँ और मैं इससे ज़्यादा भी तुम्हें कुछ करके दिखा सकता हूँ और वैसे भी मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर तुम्हें इससे आगे कुछ देखना है तो तुम्हें मेरी एक कंडीशन को मानना होगा
मैं तुम्हें अपना नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन तभी दिखाऊंगा जब तुम मेरा एक कंडीशन को एक्सेप्ट करोगे। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम लूसीफ को देखते हैं। हम देखते हैं कि लूसीफ को फिर से बांध कर रखा होता है वेजिटो ने, एंड लूसीफ कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। हम देखते हैं कि वेजिटो की इस बात को सुनकर जेनो थोड़ा सा हैरान रह जाता है, एंड जेनो बोलता है कि कंडीशन। जेनो को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वेजिटो किस चीज़ की बात कर रहा है, एंड जेनो बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। मुझे रूल्स पसंद नहीं है, जैसा कि तुम्हें पता है वेजिटो। और इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से पावर अप करने लग जाता है, एंड हम देखते हैं कि वेजिटो एक डार्क एनर्जी का अटैक बना रहा होता है, एंड वेजिटो ने ये अटैक अपने राइट हैंड से बनाया हुआ होता है, यानी कि ये एनर्जी बिल्कुल ही डिमोनिक एनर्जी होगी, एंड इस एनर्जी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत होगी। एंड वेजिटो बोलता है कि मैं उस कंडीशन के बारे में तब बताऊंगा जब मैं तुम्हारे इंजल को ख़त्म कर दूंगा। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो वो अटैक शूट कर देता है ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर, एंड इस अटैक की तेज़ी एंड इस अटैक का पावर बहुत ज़्यादा होता है, एंड तेज़ी ज़्यादा होने की वजह से हम देखते हैं कि ये काफ़ी जल्दी ग्रैंड प्रीस्ट के पास पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि इस अटैक को आते हुए देखकर ग्रैंड प्रीस्ट भी थोड़ा सा हैरान रह जाते हैं, एंड धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है ग्रैंड प्रीस्ट के, एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि ये मॉर्टल्स। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, एंड ग्रैंड प्रीस्ट अपने फुल सेरिफिम पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं इस अटैक से बचने के लिए। जैसे ही हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपने फुल सेरिफिम फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट की तेज़ी बढ़ जाती है, एंड ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से उस अटैक को डॉज करके उसके ऊपर आ जाता है। एंड ग्रैंड प्रीस्ट उस अटैक को डॉज करने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है कि वो अटैक कोई ऑर्डिनरी अटैक नहीं था। उस अटैक में लूसीफ की भी एनर्जी थी, जिसके वजह से वो अटैक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वेजिटो आखिर ये कैसे कर पा रहा है। वेजिटो ने किसी तरीके से मेंटली मेरे ब्रदर के ऊपर कब्जा कर लिया है, एंड वेजिटो अब मेंटली मेरे ब्रदर को ओवर पावर कर रहा है, जिसके वजह से मेरा ब्रदर उसके बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं कर पा रहा है। वेजिटो ने भले ही मेरे ब्रदर को ओवर पावर कर दिया हो मेंटली, पर वो मुझे ओवर पावर नहीं कर पाएगा। जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट ये बोलता है, इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट की आंखें खुली की खुली रह जाती है, एंड ग्रैंड प्रीस्ट किसी चीज़ को देखकर बिल्कुल ही हैरान रह जाता है। एंड ग्रैंड प्रीस्ट देखता है कि उसके सामने उसकी मौत आ चुकी है, यानी कि गॉड किलर आ चुका है। ग्रैंड प्रीस्ट ने सोचा नहीं था कि गॉड किलर इतनी तेज़ी से उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। एंड वेजिटो बोलता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो छोटे बच्चे। हम देखते हैं कि वेजिटो एंड ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके होते हैं, एंड ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो एक अटैक करने वाला है ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर। एंड ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि आखिर तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे, आखिर तुम्हारी स्पीड इतनी कैसे बढ़ गई कि तुम मुझे पकड़ पाए। एंड वेजिटो बोलता है कि इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, तुम जो कर सकते हो वो सारी चीज़ें मैं भी कर सकता हूँ। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मैं भी सेरिफिम फॉर्म का यूज़र हूँ, एंड मैं भी सेरिफिम फॉर्म यूज़ कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि हम दोनों की तेज़ी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है मेरे छोटे भाई, मेरी तेज़ी तो तुमसे भी ज़्यादा है। एंड जैसे ही वेजिटो ये बोलता है, हम देखते हैं कि वेजिटो किसी तरीके का प्रेशर बनाने लग जाता है ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर, एंड वेजिटो ये प्रेशर वाला अटैक अपने आँखों की मदद से कर रहा होता है। एंड वेजिटो के आँखों के अंदर से इतना प्रेशर बाहर आ रहा होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट ने अपनी आँखें बंद कर ली होती है, एंड ग्रैंड प्रीस्ट इस प्रेशर को नहीं सह पा रहा होता। एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि क्यों, आखिर ये कैसे हो रहा है। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वेजिटो ऐसा कर कैसे रहा है। एंड वेजिटो के इस प्रेशर की वजह से ग्रैंड प्रीस्ट धीरे धीरे उस ब्लास्ट की तरफ जा रहा होता है जिस ब्लास्ट से वो बचकर आया था। एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तब तक हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट उस एनर्जी अटैक से टकरा जाते हैं, एंड जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट उस एनर्जी अटैक से टकरा जाते हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट फ्राई होने लग जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट की पूरी बॉडी जल रही होती है, एंड ग्रैंड प्रीस्ट को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, जिसके वजह से ग्रैंड प्रीस्ट दर्द से कर्रा रहा होता है। एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि आखिर ये किस तरीके की इम्प्योर एनर्जी है, क्या ये सच में गॉड किलर की ही एनर्जी है या फिर ये लूसीफ की है। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, एंड ग्रैंड प्रीस्ट को वेजिटो बिल्कुल ही आराम से डोमिनेट कर रहा होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है ग्रैंड प्रीस्ट को मार के, एंड वेजिटो हंस रहा होता है। एंड वेजिटो बोलता है कि तुम तो मेरे लाइट एनर्जी में बिल्कुल ही फ्राई हो गए ग्रैंड प्रीस्ट। डाई, तुम अभी एक पंख वाले मच्छर जैसे हो चुके हो, तो मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते हो डाई। पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आखिर तुम बार बार लूसीफ क्यों बोल रहे हो। जैसा कि तुम्हें पता चल चुका है कि लूसीफ अब मेरा एक हिस्सा बन चुका है,
तो उसकी पावर भी मेरी पावर है, तो अलग से हमें पुकारने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। वैसे ग्रैंड प्रिंस, मैंने ये नहीं सोचा था कि लूसिफ की आधी ताकत से ही तुम्हारा ये हाल होगा। सच में डाई, मुझे ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही है कि आखिर लूसिफ तुमसे कितना ज़्यादा ताकतवर है। लूसिफ की आधी ताकत से ही तुम्हारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अगर मैं फुल पावर दिखाऊँ तो क्या होगा। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा होता है एंड ग्रैंड प्रिंस दोबारा इस फाइट को ज्वाइन करने वाला होता है एंड ग्रैंड प्रिंस बोलता है कि तुम चुप हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस वापस से अपनी पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करता है एंड ग्रैंड प्रिंस बोलता है कि एंजेलिक रिवर्स। एंड जैसे ही ग्रैंड प्रिंस ऐसा बोलता है, हम देखते हैं कि वेजिटो का अटैक ही वेजिटो की तरफ जा रहा होता है, जिस तरीके से फाइनल फ्लैश किया था। ये अटैक बहुत ही जल्दी वेजिटो के पास पहुंच जाता है एंड वेजिटो से टकराने वाला होता है, पर इसके बावजूद हम देखते हैं कि वेजिटो हंस रहा होता है एंड वेजिटो बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हारा ये करने का प्लान है। वैसे डाई, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि मैं खुद कितना ताकतवर हूँ। ये बोलने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटो हंस रहा होता है एंड तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करके इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है एंड इस अटैक को इस तरीके से डिफ्लेक्ट करता है जैसे वो अटैक कुछ भी नहीं था उसके लिए। जिस अटैक ने ग्रैंड प्रिंस को इतनी ज़्यादा तकलीफ दी, उस अटैक को अल्ट्रा वेजिटो एकदम ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है एंड वो अटैक वेजिटो का बाल भी बांका नहीं कर पाता। एंड वेजिटो बोलता है कि ग्रैंड प्रिंस, तुम दोबारा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। सही में प्रिस्ट, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ अभी। पर इसके नेक्स्ट पेजेस पे हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है एंड वेजिटो के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के पीछे एकदम से ग्रैंड प्रिंस आ जाता है एंड ग्रैंड प्रिंस एक अटैक करने वाला होता है वेजिटो के ऊपर एंड ग्रैंड प्रिंस बोलता है कि खुद को ओवर एस्टिमेट करना एंड खुद को ज़्यादा ताकतवर समझना, यही तुम्हारे हमेशा से गलती थी। तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस ही तुम्हारे डाउनफॉल का कारण बनेगा। एंड तब तक हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस एक अटैक कर देता है वेजिटो के ऊपर एंड ये अटैक वेजिटो को लग भी जाता है। जैसे ये अटैक वेजिटो को लगता है, हम देखते हैं कि वेजिटो काफ़ी तेज़ी से ज़मीन की तरफ जा रहा होता है एंड ऐसा देखकर लग रहा होता है कि वेजिटो ज़मीन से टकराने वाला है। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो अपने आप को संभाल लेता है एंड इस अटैक का कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ता वेजिटो के ऊपर एंड वेजिटो अभी भी हंस रहा होता है एंड वेजिटो बोलता है कि तो इसका मतलब ये है कि अभी भी तुम्हारे पास कुछ है मुझे दिखाने के लिए। वैसे ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैंने तो अभी तक ये लड़ाई करना स्टार्ट भी नहीं किया है। तुम्हारे पास अगर और ताकत है तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मैं अपने ताकत को टेस्ट कर पाऊँगा फिर। वैसे प्रीस्ट, एक बात बताऊँ, मेरे बॉडी के अंदर ताकत ओवरफ्लो हो रहा है और शायद इतना ताकतवर मैंने आज तक खुद को कभी महसूस नहीं किया होगा, और एक सेयन को इससे अच्छी फीलिंग और क्या हो सकती है। इसके बाद हम ग्रैंड प्रिंस को देखते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस थोड़ा सा परेशान लग रहा होता है एंड ग्रैंड प्रिंस इसके बाद वेजिटो को मैनिपुलेट करने लग जाता है एंड ग्रैंड प्रिंस बोलता है कि तुम्हारे पास जो ताकत है वो ताकत तुमने चुराई है। क्या इस बात का तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुम अपने प्राइड की वजह से लूसिफ को पूरी तरीके से आज़ाद नहीं कर रहे हो। पर क्या तुम्हें पता है कि तुमने लूसिफ की थोड़ी बहुत पावर को आज़ाद करके कितना बड़ा खतरा मोल लिया है? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस कदम के वजह से गॉड के क्रिएशंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तुम्हें गॉड से बदला ही लेना था ना, तो तुम अपने पावर का इस्तेमाल करके क्यों नहीं गॉड से बदला लेते? आखिर तुम लूसिफ के पावर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो हमसे बदला लेने के लिए? इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो के ऊपर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता एंड वेजिटो काफ़ी तेज़ी से ग्रैंड प्रिंस की तरफ जा रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि तुम अपने माइंड गेम्स खेलना बंद करो मेरे साथ, डरपोक कहीं के। मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा डरते हो अपने भाई से, और इसी चीज़ की मुझे ज़रूरत है तुम्हें हराने के लिए। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस भी काफ़ी तेज़ी से वेजिटो की तरफ जा रहा होता है एंड ग्रैंड प्रिंस बोलता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो मॉर्टल। तुम ये मत भूलना कि तुम डाई शिनकिन का मुकाबला कर रहे हो, और मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि मैं लूसिफ को वापस से वहीं पर पहुंचा दूं जहां से वो आया था। हम देखते हैं कि दोनों पावर हाउसेस एक दूसरे की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं एंड ऐसा लग रहा होता है कि इन दोनों का कोलिजन होने वाला है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें यही दिखता है। हम देखते हैं कि इन दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं। वेजिटो का डीमन हैंड टकराता है ग्रैंड प्रिंस के हैंड से, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है एंड आप पिक्चरों में देखकर पता लगा सकते हो कि इन दोनों के हाथ टकराने की वजह से क्या हुआ। ये ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि हर तरफ धूल एंड धुआं ही होता है एंड हमें कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा होता। ये ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि आसपास की हर एक चीज़ चटकने लग जाती है एंड फाइनली हम देखते हैं कि इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट गोकू एंड जीटी के बैटल तक भी पहुंचता है एंड साथ ही में वेजिटा एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बैटल तक भी। एंड गोकू बोलता है कि आखिर ये क्या चल रहा है यहाँ पर। हम देखते हैं कि वेजिटा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता एंड गोकू बोलता है कि वेजिटा,
क्या तुमने वेजिटो को देखा? आखिर अभी वो किस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा है? हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से इस चीज़ को देखकर हैरान रह जाता है। एंड वेजिटा बोलता है कि मुझे नहीं पता काकारोट, पर मुझे नहीं लगता कि ये ट्रू डिमोनिक फॉर्म है। मुझे लगता है कि वो फिर से लूसिफ के पावर का इस्तेमाल कर रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे पता हो कि वो क्या कर रहा है। इसके बाद हम वापस से ग्रैंड प्रीस्ट एंड वेजिटो के फाइट में वापस आ जाते हैं एंड हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट से थोड़े से ही दूर पे वेजिटो भी खड़ा हुआ होता है एंड दोनों फिर से तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि जैसा कि तुम्हें पहले से ही पता है गॉड किलर, मैंने हमेशा से तुम्हें वॉर्न किया है लूसिफ के पावर से। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर लूसिफ कब्जा कर ले एंड तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करे। और जैसा कि तुम अपने आप को बोलते हो कि तुम मॉर्टल को बचाने के लिए ये लड़ाई कर रहे हो, बट मैं ये श्योरली बोल सकता हूँ कि अगर लूसिफ ने तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया तो तुम ये नहीं कर पाओगे। मेरे बड़े भाई को ऐसे ही ट्रू डीमन नहीं कहा जाता, वो एक बहुत बड़ा शैतान है, और अगर तुमने उस शैतान को आज़ाद कर दिया तो यहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा मॉर्टल बचे हुए हैं जिनकी जान चली जाएगी। इसीलिए मेरे इस फ्रेंडली एडवाइस को एक्सेप्ट करो वेजिटो, नहीं तो मेरे पास तुम्हें एलिमिनेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तुम और लूसिफ दोनों ही डीमंस हो, एंड तुम जैसे डीमन का खात्मा मेरे जैसे ट्रू एंजल के हाथों ही होगा। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो ग्रैंड प्रीस्ट की बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता एंड वेजिटो ग्रैंड प्रीस्ट का मजाक उड़ाने लग जाता है। एंड वेजिटो बोलता है कि ज़रा तुम एक सेकंड के लिए अपने ब्रदर के बारे में भूलोगे। हमेशा ही जब तुम मेरे साथ फाइट करते हो तुम हमेशा ही अपने ब्रदर के बारे में ही बोलते रहते हो। तुम अपने इस ब्रदरहुड वाले रिलेशनशिप को अपने घर तक ही रखो। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। एंड मुझे पता है कि लूसिफ को यूज़ करने का क्या खतरा हो सकता है। हो सकता है कि मैं तुमसे शायद 1000 साल छोटा हूँ, पर मैं तुम्हारे जैसा कोई बच्चा नहीं हूँ। और अगर तुम्हें इस बात का इतना ही डर लगता है कि मैं लूसिफ की ताकतों को पूरी तरीके से आज़ाद कर दूंगा, तो लूसिफ की ताकतों को आज़ाद करने से पहले ही तुम मुझे मार क्यों नहीं देते, या फिर खुद मर क्यों नहीं जाते। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से एक अटैक शूट कर देता है ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर, एंड इस अटैक का नाम होता है डीमन स्लाइसर। ये अटैक काफ़ी तेज़ी से ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ जा रहा होता है, एंड अगर ये अटैक ग्रैंड प्रीस्ट को लग गया तो ग्रैंड प्रीस्ट के शायद 2 टुकड़े हो जाएंगे। जैसे ये अटैक ग्रैंड प्रीस्ट तक पहुंचता है, ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि ये अटैक तो मेरे ब्रदर का है, आखिर ये मेरे ब्रदर्स के मूव का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपने सेरिफिम एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके उस अटैक को डॉज कर देता है, एंड वो अटैक ग्रैंड प्रीस्ट के पीछे से निकल जाता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि इस बार वेजिटो काफ़ी तेज़ी से ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ आ रहा होता है, एंड वेजिटो बोलता है कि ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, तुमने मेरे उस अटैक को तो डॉज कर दिया क्योंकि मैंने वो अटैक दूर से शूट किया था, क्या तुम मेरे इस अटैक को डॉज कर पाओगे। एंड ये बोलते बोलते हम देखते हैं कि वेजिटो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाता है ग्रैंड प्रीस्ट के, एंड वेजिटो अपने राइट हैंड में एक और अटैक बना रहा होता है। हम देखते हैं कि ये एनर्जी भी डार्क एनर्जी होती है, और हम देखते हैं कि इस बार इस चीज़ को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट हैरान नहीं होता, एंड ग्रैंड प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा होता है। एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि शायद तुम्हारे पास मेरे आंखें होंगे, पर तुम मेरी एबिलिटीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, एंड मेरी एबिलिटीज़ के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट वापस से डिवाइन स्माइट शूट कर देते हैं, एंड जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट अपना डिवाइन स्माइट अटैक शूट करते हैं वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो का डिमोनिक हाथ बिल्कुल ही गायब होने लग जाता है, एंड साथ ही में वेजिटो का अटैक भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड इस डिमोनिक स्माइट अटैक का इतना ज़्यादा असर होता है वेजिटो के राइट हैंड पे कि वेजिटो का राइट हैंड ही डैमेज हो जाता है। पर इस चीज़ को देखने के बावजूद हम देखते हैं कि वेजिटो हंस रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी स्माइट की एनर्जी डिमोनिक एनर्जी के ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम करती है। वाकई में मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे स्माइट का असर मेरे हाथ के ऊपर ये होगा। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो अपने राइट हैंड को उठाता है, एंड वेजिटो बोलता है कि मुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास बू है। मेरे पास बू अंदर है तो मुझे फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत। मैं इस हाथ को फिर से उगा सकता हूँ, चाहे इस हाथ के साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए। एंड जैसे ही वेजिटो ये बोलता है हम देखते हैं कि वेजिटो अपने हाथ को फिर से ठीक कर लेता है, एंड जैसे ही वेजिटो अपने हाथ को ठीक कर लेता है वेजिटो बोलता है कि अब आओ भी ग्रैंड प्रीस्ट, और मुझे ये दिखाओ कि तुम्हारी छोटी सी बॉडी आखिर कितना पावर जनरेट कर सकती है। ये सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया रहता है, एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि आखिर ये किस तरीके का क्रीचर बन चुका है, वो भी मेरे और जैनो के नज़र रखने के बावजूद। मुझे लगता है कि मुझे इसका नामो निशान मिटा कर रख देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट एंड वेजिटो एक दूसरे की तरफ फिर से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में भी हमें फिर से कोलिशन दिखता है,
देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट एंड वेजिटो दोनों ही एक दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा होता, पर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट स्ट्रगल कर रहा होता है। एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि बेवकूफ़ मॉर्टल, यहीं पर ही तुम्हारा खात्मा होकर ही रहेगा। एंड वेजिटो बोलता है कि तुमने अब एक गॉड को चैलेंज किया है, तो इसीलिए तुम क्या करने वाले हो ये ना बोलकर तुम क्या कर सकते हो वो मुझे करके दिखाओ। हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं एंड दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा होता एंड दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपने पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है एंड ग्रैंड प्रीस्ट पावर अप करता है। जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट पावर अप करता है वैसे ही हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट की छाती पर भी एक निशान आ जाता है एंड ये निशान भी सेराफिम फॉर्म का ही होता है एंड ये सेराफिम फॉर्म का निशान भी चमकने लग जाता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें ग्रैंड प्रीस्ट का एक बड़ा सा एप्रीशियन वर्जन दिखता है। ग्रैंड प्रीस्ट का ये एप्रीशियन वर्जन बिल्कुल ही गोकू के एप्रीशियन वर्जन जैसा होता है। इस तरीके के एप्रीशियन वर्जन का इस्तेमाल गोकू ने किया था मोरो आर्क में। हम देखते हैं कि इस एप्रीशियन वर्जन को देखकर वेजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड वेजिटो बोलता है कि क्या। वेजिटो को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। वेजिटो ने उम्मीद नहीं की थी कि ग्रैंड प्रीस्ट इस तरीके का एप्रीशियन वर्जन उसके सामने लाकर खड़ा कर देगा। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट का एप्रीशियन वर्जन वेजिटो को अपने पैरों तले कुचलने वाला होता है। इस चीज़ को देखकर वेजिटो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं कि वेजिटो किसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है एंड वेजिटो बोलता है कि जैसा कि मुझे पता था ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है एंड तुम इस लड़ाई को मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बनाते जा रहे हो ग्रैंड प्रीस्ट। तुम नहीं चाहते कि मैं लूसिफ को पूरी तरीके से बाहर निकालूं अपने अंदर से। लड़ाई को मुश्किल बना के तुम इसी चीज़ को कर रहे हो। तुम मुझे फोर्स कर रहे हो उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से अपनी आंखें ओपन करता है एंड जैसे ही वेजिटो अपनी आंखें ओपन करता है हम देखते हैं कि वेजिटो की दोनों आंखें चमक रही होती है, यानी कि साफ तरीके से वेजिटो के पास एक प्लान है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो हंस रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि टीएन बुरा मानेगा और मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ का इस्तेमाल करने की वजह से जब मैं टीएन को वापस रिवाइव करूँगा तब टीएन मुझे हक ज़रूर करेगा। यहाँ पर मैं एक और अमेजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। इसके बाद हम वेजिटो के पीठ को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो के आर्म के ऊपर से कुछ तो बाहर निकल रहा होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें पता चल जाता है कि वेजिटो ने एक और अपना हाथ उगा लिया होता है एंड ये हाथ पहले वाले हाथ से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है एंड वेजिटो अपने दोनों हाथ से ग्रैंड प्रीस्ट को पकड़ रखा होता है, वहीं पर अपने एक हाथ का इस्तेमाल ग्रैंड प्रीस्ट के एप्रीशियन वर्जन के खिलाफ कर रहा होता है। हम देखते हैं कि वेजिटो का ये मॉन्स्टरियस हाथ ग्रैंड प्रीस्ट के एप्रीशियन वर्जन के किक को पकड़ लेता है। इस चीज़ को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाता है एंड ग्रैंड प्रीस्ट को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वेजिटो ने ये किया तो किया कैसे। एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि ज़ेनो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड ज़ेनो बोलता है कि एक और आर्म, मैं इस चीज़ को और नहीं सह सकता। ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग फाइट है। आखिर वेजिटो और कितने हाथ उगा सकता है? क्या वो अपना एक पाँव भी उगा सकता है? मैं ये देखने के लिए अपने आप को रोक नहीं सकता। हम देखते हैं कि वेजिटो ये सुनकर हंस रहा होता है एंड वेजिटो बोलता है कि सब्र करो ग्रैंड ज़ेनो, वैसे अगर तुम वो चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारे इस प्यारे से चेहरे को कौन ना बोल सकता है। वो अलग बात है कि ना जाने ही कितने मॉर्टल्स के मौत की जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम्हें वो भी दिखाऊंगा ज़ेनो, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी एंड मेरी एक कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा एंड मैं जो चाहता हूँ वो करना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम ड्रैगन गॉड ज़ेलेमा को समन करो अभी और इसी वक्त। ये सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेनो एकदम से हैरान रह जाता है एंड ज़ेनो बोलता है कि ज़ेलेमा आखिर क्यों एंड आखिर वेजिटो का प्लान क्या है ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।